हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से डिस्कस करते हैं। आइए, क्या है प्रकाश संश्लेषण? यह क्या करते हैं कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी पूरी क्रिया को हम समझाएंगे। और ये क्वेश्चन कई बार दरोगा में IAS का पूछा गया है, और PCS में भी कई बार, BPSC PT यानी PCS कोई भी स्टेट अगर का एग्जाम हो ना, तो इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया। रेलवे में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। और IAS में भी क्या होता है, इससे रिलेटेड मतलब पूछा जाता है। पॉइंट तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड इसकी थ्योरी, इसकी थाउट को लेकर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी इससे जोड़ा जाता है। तो वो इसका भी योगदान हम देखते हैं कहीं ना कहीं साइंस में। तो फिर देखते हैं क्या है। पौधे में जल, प्रकाश, क्या पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण उसे कहते हैं। क्या है कि एक पेड़ है, वो एक पेड़ क्या करते हैं, अपने जड़ों से आप कभी देखे होंगे ना, तो जड़ कभी कबाड़ होंगे ना, तो कोई भी बच्चा बड़ तो कबाड़ नहीं पाएगा। जैसे छोटा पेड़ है उसको कभी कबाड़ के देखिएगा, जब भी कबाड़े होंगे। ऐसा तो कबाड़ तो नहीं चाहिए। अगर संजोग से किसी भी और घटना से या फिर किसी भी वजह से कबड़ गया होगा, तो उसे देखिएगा जड़ में सबसे एकदम पतला मूल रुआ से जब सबसे जो जड़ होता है ना, तो सबसे पतले तने पे जाइएगा। जैसे ये पेड़ है, तो इसके तना धीरे धीरे पतला पतला आएगा इसका जड़, और जड़ के पास सबसे पतला एकदम सादा टाइप का होगा, वही पानी को एब्जॉर्ब करता है। और वो क्या करता है, जड़ से लेकर तना तक जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ से तो जल आ गया, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, फिर जल सूर्य से प्रकाश आ गया। ये तीनों मिलकर अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, स्थलीय पौधे तो वायुमंडल से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। यानी कि वायु में तो ये कैसे स्थलीय पौधे करते हैं, वायु से तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन जलीय पौधे जो जल में है, वो कैसे क्या करेंगे। जो जल में है, जैसे जो जल में पेड़ है, वहाँ पे तो पानी का कमी होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा गड्ढा में हो, अगर बहुत ही गड्ढा में हो, तो वहाँ तो प्रकाश की किरण नहीं जा पाता है। लेकिन ऐसा कम ही गड्ढा में ऐसा बहुत कम ही पौधा होता है, तो जहाँ तक पौधा तो वहाँ तक सूर्य का प्रकाश किरण चल ही जाता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश में मिल गया, ये मिल गया, लेकिन वायु मिलने में तकलीफ हो रहा है। लेकिन नहीं, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से जलीय पौधे क्या कर रहे हैं, जल में घुलित हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस से एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप कहीं देखेंगे बारिश, ये बहुत पानी बहुत जगह जमा है, तो आप कहीं भी देखेंगे ना, किसी भी जगह से अंदर से बुलबुला टाइप का निकलता है। तो उस वक्त क्या था, अंदर से वायु निकलता रहता है। उसी वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड को वो, अगर वहाँ पे पेड़ रहेंगे तो उसको वो एब्जॉर्ब करके अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे। तो इस तरह से जलीय पौधे भी अपना प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। अब क्या कहे, पत्ती की कोशिका तो हर जीव जंतु का होता है और अलग अलग होता है। यह शीरा के प्रसरण द्वारा वायुमंडल में विसरण द्वारा की जाता है। पत्ती क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। क्लोरोफिल भी रंग हरा तो होता ही है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कौन है, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दोनों होगा, इसका रंग हरा होगा, ठीक है। इसको हम समझते क्या क्या बोल रहा है यहाँ, जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से, क्या है, पत्ती कोशिका में जल शीरा से प्रसरण द्वारा वायुमंडल में विसरण द्वारा की जाता है। यानी कि ये कह रहा है, जो जल ऊपर जाता है, यानी कि जो जल जड़ से लेकर तना तक जाता है, वह प्रसरण विधि के द्वारा जाता है। और प्रसरण विधि क्या कहता है, अधिक सांद्रता वाले माध्यम से कम सांद्रता वाले माध्यम की ओर जाने की क्रिया को प्रसरण विधि कहेंगे। और इसी का उल्टा है विसरण। यह क्या करता है कि कम सांद्रता वाले से, यह क्या करता है कि कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता की ओर जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका ये उल्टा है। यह क्या कर रहा है कि कम सांद्रता की ओर से अधिक सांद्रता की ओर जा रहा है। और एक क्या है, कम सांद्रता से अधिक तो जा रहा है प्रसरण वाला, कि इधर अगर सांद्रता कम हो, तो इधर अधिक की ओर जाने की क्रिया को कम से
अधिक, कम से अधिक जाने की क्रिया को प्रसरण, और यही यहाँ पे हो जाएगा विसरण। तो विसरण में क्या होगा, विसरण में क्या होगा कि अधिक अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, और कौन कौन सा आएगा, विसरण। पत्ती क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है, ये तो पता ही होगा आप लोग को, और ये तो भी हम बताए थे प्रकाश संश्लेषण का केंद्र क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का केंद्र मैग्नीशियम का परमाणु क्लोरोफिल प्रकाश से बैंगनी नीला लाल रंग का ग्रहण करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग का अधिक बैंगनी में कम होता है। यह क्या कर रहा है, जब क्लोरोफिल होता है, जब क्लोरोफिल का जब पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जब क्लोरोफिल का केंद्र में क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है, का परमाणु क्लोरोफिल प्रकाश से मैग्नीशियम, यानी कि जब प्रकाश सब लेते हैं तो 7 रंग तो होता है उसमें, तो पता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा बैंगनी नीला लाल रंग यही दोनों लिया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा लाल रंग को लिया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाल रंग को लिया जाता है क्लोरोफिल का कारण। जब पौधे अपने भोजन बनाए रहे होते हैं, जब ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, उस विधि के दौरान लाल रंग का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, और बैंगनी का सबसे ज़्यादा कम होता है। प्रकाश संश्लेषण में जल का उपचयन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज निर्माण का होता है। ये कहना क्या चाह रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो यह क्या करता है, जल का उपचयन करता है। यह क्या करता है, जल का उपचयन करता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन करता है। अब देखते हैं कि उपचयन क्या है। जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे उपचयन कहेंगे, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि हो उसे क्या कहेंगे, उसे ये अपचयन कहेंगे, ठीक है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि हो, कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि कब होगा, जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं और जल और वायु को छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्या करता है कि जब ये क्या करता है, जल और हवा का जिसमें जैसे वृद्धि हो उसे उपचयन कहेंगे, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो वहाँ अपचयन कहेंगे। बस सिंपल है, इसको ध्यान में रखिएगा। बस कुछ इसी तरह पेंटथम्बेन। अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण क्या होता है कि जब अब प्रकाश संश्लेषण हुआ उसके बाद क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बन गया, आया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ऑक्सीजन, वो कैसे, वो देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, प्रकाश रासायनिक और रासायनिक प्रकाशीन, ठीक है। पहले हम देखते हैं यहाँ से, ये इधर है, ठीक है, रासायनिक प्रकाश। पहले ये देखते हैं क्या है, क्लोरोफिल लिखने की कोशिश की है, क्लोरोफिल शॉर्टकट में ताकि जगह मिल सके। क्लोरोफिल ग्रेन भाग में होता है। क्या होता है, जब पत्ती का प्रकाश संश्लेषण होता है तो वहाँ पे 2 अवस्था में प्रकाश संश्लेषण होता है। पहला है प्रकाश रासायनिक और दूसरा है रासायनिक प्रकाशहीन। तो क्या, जब क्लोरोफिल होता है तो उसमें उसी क्लोरोफिल जो होता है ग्रेनर भाग में होता है, यानी कि पत्तियों के गनेरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। यह जल अपघटन होकर हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। अपघटन मतलब अभिक्रिया, ठीक है, या फिर कुछ और कह सकते हैं। जल और हाइड्रोजन का, यानी कि जब दोनों का आपस में मेल होता है तो उसे अपघटन का शब्द का साइंस में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जल अपघटन होकर हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन का बनता है। इसे ऊर्जा प्रकाश में बदलता है और एटीपी तथा एनएडीपी निकलता है, ठीक है। कैसे किससे क्या हुआ, सबसे पहले पूरी पत्तियों में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के भाग में, ग्नेरा की भाग में क्लोरोफिल है, ठीक है। इसे हिल क्रिया भी कहते हैं। जल अपघटन और हाइड्रोजन तथा इलेक्ट्रॉन जब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आया, जल आया और हाइड्रोजन आया, दोनों का अब अपघटन हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन का काम आगे है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बन गया और यह ऊर्जा उत्पादन कर दिया। प्रकाश ऊर्जा मतलब एटीपी और एनडीपी का निकाल दिया। अब क्या है, यह क्लोरोफिल के स्ट्रीमा
में होता है। यह क्या है, ये क्या है, प्रकाश रासायनिक नियंत्रण में हो रहा है, लेकिन प्रकाशहीन स्ट्रोमा में हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये इधर वाला इसका है और ये वाला इसका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बराबर दिया होता है। ये कार्बनिक डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा स्टार्च में बनता है। यह क्या कर रहा है, ये इसका भाग तो अपना काम कर लिया, ये क्या किया, जल और हाइड्रोजन लेकर अब घटक होकर इलेक्ट्रॉन का निर्माण कर दिया, एटीपी का निर्माण हो गया, या ऊर्जा का तैयार कर दिया, इसका काम हो गया। अब ये क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर रहा है, जिसमें हम क्या बोले थे, कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि होना। वृद्धि कब होगा, जब पेड़ पौधे ऑब्जॉर्व करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर क्या किया हुआ, शर्करा में स्टार्च को बना दिया। अब फिर स्टार्च और एटीपी मिलकर बना देंगे प्रकाश संश्लेषण। फिर प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज बनेगा, उसके बाद ऑक्सीजन बाहर, हम लोग के अंदर ऑक्सीजन अंदर, ठीक है। तो कुछ यही था प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। कोशिश किए कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को स्किप करके 2-4 बार देखिए, समझ में आएगा। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, जो कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।